जय श्री राम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? राम जी की दया से मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, मैं काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ अपने। शॉर्ट्स ही थोड़े बहुत डल जाते हैं, तो डल जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। मैं टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही थी। मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो शिद्दत से करती हूँ, टाइम लगे तो लगे, लेकिन ऐसा अच्छे से करना चाहिए ना। तो शफल करते करते बात करते हैं अपन। आज मैं लव रीडिंग करूँगी। मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा था, लव रीडिंग करनी चाहिए। ठीक है, पता नहीं जिसको भी इसकी हेल्प चाहिए होगी मिल जाएगी, उस तक पहुंच जाएगी। कि मेरी वीडियोस जो नॉर्मल भी होती है वो जिसके तक जानी होती है चली जाती है। ठीक है, गर्मी आ गई है, सब पानी वानी पीजिए क्योंकि ना बहुत गर्मी इस बार ज़्यादा रहेगी। बहुत बहुत ज़्यादा रहेगी गर्मी इस बार। ठीक है, फ़ोन की सेटिंग मैं बाद में सही करूँगी, अभी तो दिक्कत हो रही है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मैं भी आपके साथ ही देखूँगी। आज का हमारा टॉपिक है, मेरी ये फर्स्ट टैरो कार्ड रीडिंग है। ठीक है, और मैंने सोचा मेरे प्रभु के दिन से अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता मेरे लिए, तो मैंने आज किया। काफ़ी दिन से मैं डालने वाली थी पर ना वो नहीं हो रहा था यार। मतलब गर्मी इतनी है ना, सुबह से शाम, शाम से रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता था। मैं सो के उठती हूँ तब तो मैं नशे में ही रहती हूँ 1 घंटे 1 घंटे नशे में रहती हूँ मैं कि अब दूसरा दिन शुरू हो गया है। और ले लेते हैं। आपको तो नहीं दिख रहा है कहीं दिक्कत हो जाएगी। बाकी बिहारी राधे 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 राधे। जिसको जो भी मिलता है, ये गाना मेरे को पूरा नहीं पता भी बहुत अच्छा लगता है यार। मेरे को जो इसका टोन है ना, टोन वो बहुत पसंद है। तो अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जब आपसे फर्स्ट टाइम मिले थे तो उनकी मानसिक स्थिति क्या थी और नाउ अभी के डेट में क्या है। इज और अट्रैक्शन और लव या जेन्युइन फीलिंग कि वो कंफ्यूज है, वो देखेंगे अपन। ठीक है, उछल के आया एक कार्ड, ले लेती हूँ मैं। उछल के आया मतलब अभी की उनकी भावनाएं हैं। ये लास्ट है। ठीक है, बाकी अपन रख देते हैं। सो आई विल पिक द फर्स्ट कार्ड। किंग, नाइस यार। 3 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। आपके सामने कार्ड शफल किया है मैंने, है ना। नाउ 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, थिंकिंग मैन, एस ऑफ सोर्ड्स। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। ओके ओके, इस बंदे की हालत देख रहे हो पेज ऑफ पेंटिकल्स, कार्ड ऑफ द डे। ठीक है, तो नाउ आई कैन एक्सप्लेन। फर्स्ट टाइम जब आप अपने पार्टनर से मिले थे तो उन्होंने एक कार्ड रह गया। ओके, ये लास्ट कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये लास्ट कार्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आया था, जब वो स्टार्टिंग में आपसे मिले थे तो आप उन्हें एक क्वीन या किंग की तरह लगे थे कि यार ये तो बहुत, मतलब क्या बोलूँ मैं,
बोलना चाहिए एकदम सुपीरियर पावर है इसके पास, और ये बहुत मतलब अब समझो आप, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा, मेरी यही प्रॉब्लम है, मैं समझा लेती हूँ, मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते, बट ये पोजीशन थी उनकी नज़रों में आपकी, इफ़ यू आर मेल और फीमेल आई डोंट नो, ठीक है। और द लवर्स, फर्स्ट टाइम ही जब उन्होंने आपको देखा था, दे फेल्ट क्रेजी अबाउट यू एंड रोमांटिकली दे थॉट उनकी जो थॉट थी वो रोमांटिक थी, सॉरी गिर गया, बट नाउ वो कंफ्यूज थे उस टाइम पे कि मे बी इट्स एन अट्रैक्शन और व्हाट, ऐसा, ठीक है। फिर ये, और उनको डर भी लग रहा था कि ये हमेशा लड़ने को आतुर, या मैं इसे अगर अपनी फीलिंग्स कन्वे करूँगी तो पता नहीं ये सामने वाला मुझे कैसे लेगा, एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके 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 एंड सबसे बेहतरीन कार्ड, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, आप ही थर्ड पार्टी हो, आप ही थर्ड पार्टी हो। ये मैसेज किसी के लिए मेरे को चैनलाइज हो रहा है, पर आप थर्ड पार्टी होते हुए भी आपके जो पर्सन है आप उनके दिलों में हो, ठीक है, वो हटा नहीं पा रहे हैं आपको अपने दिमाग से। देख रहे हो वो कैसे सो रहा है, सोने की कोशिश कर रहा है पर नींद नहीं आ रही उसको, OMG क्योंकि आप इस पोजीशन में हो, और जब कोई व्यक्ति इस पोजीशन पे होता है ना, तो अगर आपका पर्सन आपसे टकराए, आपको चाहने लगे ना, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता। इस पोजीशन में पेज ऑफ पेंटिकल्स की जो पोजीशन है, ये कार्ड बहुत रेयर आता है, और ये आया है मतलब ये आपकी पोजीशन है उनकी नज़रों में या दुनिया की नज़रों में भी, आई डोंट नो, तो वो आपको खोना नहीं चाहते, बट सॉरी टू से, मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती, आप ही थर्ड पार्टी हो आप ही थर्ड पार्टी हो, पर आप ये हो, आप थर्ड पार्टी हो पर आप ये हो, तो वो आपको खोना नहीं चाहते या नहीं चाहती, है ना, मेल और फीमेल समझ लेना अपने हिसाब से। हमें यार किस तरह की रीडिंग आई है फर्स्ट डे में, इतनी भयानक रीडिंग अच्छी अच्छी, एंड ये उनकी वर्तमान की स्थिति है, ये उनकी, मैं ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं करूँगी क्योंकि आज हनुमान जयंती है, मेरे बहुत सारे काम है, बट मेरा मन किया, मुझे लगा किसी को इस मैसेज की ज़रूरत है इस रीडिंग की, और आज मेरे प्रभु का दिन है तो मैंने आज ही स्टार्ट किया। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स, रातों की नींद उड़ी हुई है उनकी, सो नहीं पा रहे हैं, वो याद कर रहे हैं आपको, और उनको पता है कि आप ही थर्ड पार्टी हो, बट किस तरह की रीडिंग आई है यार, OMG। तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से, जब आप उनसे मिले आप उन्हें क्वीन या किंग की पोजीशन में लगे, ठीक है, बट वो कंफ्यूज थे कि इट्स एन अट्रैक्शन और प्योर लव की इमोशंस है, कि मेरे मन की सोच है, वो नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। फिर उनकी जो दशा है अभी के डेट में तो ये है, लास्ट बोझ से दबे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि करना क्या चाहिए उनको, बोझ से दबे हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, जगल कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, पर आपके लिए बहुत सीरियस है, और ये किसके लिए मैसेज है आई डोंट नो। मैं भगवान से, यूनिवर्स से प्रे करूंगी कि भाई जिसको इस रीडिंग की ज़रूरत होगी उस तक पहुंच जाए और उनको उनके आंसर्स मिल जाए, ठीक है, क्लियरिटी है आपको। तो अब हम देखेंगे लव टैरो डेक से कि अभी उनकी क्या भावनाएं हैं आपके लिए। ये तो उनकी कॉन्शियस माइंड की फीलिंग थी, क्योंकि हर इंसान दुनिया में है, दुनिया में के अंदर है, तो वो प्रैक्टिकल होके भी सोचता है, वो इमोशनल भी रहता है, तो वो प्रैक्टिकल होना चाहता है। लेकिन लव टैरो डेक से हम जानेंगे कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, जो उनको भी नहीं पता, पर उनकी आत्मा को पता है, यू नो। और लव इज़ ऑल अबाउट सोल कनेक्शन, लव इज़ ऑल अबाउट सोल कनेक्शन। मैं टाइम पास की बात नहीं कर रही, लव की बात कर रही हूँ। तो इट्स ऑल अबाउट सोल कनेक्शन। तो ये इनसे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उन्हें हंसी आ रही है मेरे को, वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है आपके लिए, ठीक है। मैं जल्दी से कोशिश करूँ मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूँ, क्योंकि मैंने वही बहुत अच्छे से सीखा है, मेरे को सबसे अच्छे से मैंने वही सीखा है, कैंडल वैक्स रीडिंग।
मेरे को बहुत उसमें क्लैरिटी होती है। और आप दिल से इंट्यूशन के साथ निकालोगे ना तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यूअर के निकल जाती है कार्ड्स। आपके सामने शफल किए थे मैंने, और वो जिससे रेजोनेट होगी वो समझ जाएगा कि ये उन्हीं की रीडिंग है। ठीक है, लेते हैं अपन कार्ड, 4-5 ले लेती हूँ यार। आज तो शॉर्ट रीडिंग ही रहेगी मेरी, ठीक है। फिर मैं आऊँगी अच्छे से। कहाँ गिरा उछल के, उसको देखेंगे बाद में कौन सा कार्ड था वो। मंदिर भी जाना है आज, शाम को भीड़ हो जाएगी बहुत बजरंगबली के मंदिर में। लव इज़ वेरी प्योर थिंग। अगर आप उसे सही तरीके से समझो ना, उससे खूबसूरत दुनिया में कुछ नहीं है। प्यार से खूबसूरत बस वो हो सही इंसान से, और जिससे आपको हो उसे उसकी कदर हो तब। गलत इंसान तो मतलब लेसन्स के लिए आते हैं ना। और मैं कोशिश करूँगी कि सही सही आपकी रीडिंग निकल पाए। वर्तमान में क्या भावनाएं हैं भैया, सामने वाले के पर्सन की वर्तमान स्थिति क्या है भगवान, बता दो बता दो बता दो बता दो। पानी वानी पीजिए, बहुत गर्मी है। पड़ोस में उनकी तबीयत ही ख़राब हो गई गर्मी के नाम से, जब भी वो शुरू भी नहीं हुई है गर्मी। मैं बताई ना, मैं कब से रीडिंग करने वाली थी, लेकिन मैं सुबह से शाम, शाम से रात कैसे होती मुझे पता ही नहीं चलता। मैं क्या करूँ? एक लास्ट और ले लेती हूँ, एक लास्ट और ले लेती हूँ, एक लास्ट और। मन नहीं मान रहा ना मेरा भी, इसलिए। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे 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 राधे, जय माँ भगवती, माँ जगदम्बा। सही सही कार्ड निकले। ओके, सो बाद में इसको समझेंगे क्या करना है। नॉट टू बी कॉर्नी बट आई एम सो हैप्पी यू पॉप्ड इनटू माय लाइफ। पॉपकॉर्न, आप उनके ज़िंदगी में पॉपकॉर्न की तरह हो। अच्छा, मतलब एक सेकेंड, मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है। उन्हें आप बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह अपनी लाइफ में चाहिए हो। जैसे पूरी मूवी में इंसान पॉपकॉर्न लेके बैठता है ना, तब वो मूवी देख पाता है अच्छे से। तो आप उनका वो कंफर्ट जोन, वो कंफर्टेबल पर्सन हो आप उनकी लाइफ के। वाह, ये इसका मीनिंग है। एक सेकेंड, अडोर यू, वो आपको अडोर करते हैं, अडोर करते हैं। आई अडोर यू। और इसमें दरवाज़ा भी है, तो इसके 2 मीनिंग निकलते हैं। एक तो अडोर करना, किसी को एडमायर करना, किसी को देखना। दूसरा, आपने उनके दिल का दरवाज़ा खोल दिया उनकी ज़िंदगी में जाके। जो वन था, मेल और फीमेल आई डोंट नो, पर किसी के लिए मैसेज है कार्ड्स गिर जा रहे हैं मेरे से। 9 + 1, you plus me. If I had to rate you on a scale of 1 to 10, I'll give you a 9 because I'm the one you need. ऐसा लिखा है इसमें। OMG, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई स्केल रहा जिसमें मुझे आपको 1 से 10 तक स्कोर देना हो, तो मैं आपको 9 दूंगा। फिर मैं वो 10 हूँ जो मैं आपको आके कंप्लीट करूँगा। दिख रहा हो, 9 + 1 अभी उल्टा है, बट मुझे दिख रहा है 9 + 1 है ये। ठीक है, ओके। आई लव यू, आई लव यू। वर्तमान स्थिति में वो श्योर हो रहे हैं बहुत हद तक कि नहीं, ये इट्स नॉट एन अट्रैक्शन, वो आपसे प्यार करते हैं। सी, ओके। यू आर द चिली टू माई पनीर। OMG मैं तभी सोचूं मुझे इसमें हंसी क्यों इतनी आ रही थी। जब मैं पहले भी कार्ड शफल कर रही थी नॉर्मल टैरो डेक से, तो वो बहुत हंसी आ रही थी क्योंकि ये सारे निकलने थे ना उसके बाद, इसलिए। यू आर द चिली टू माई पनीर, वो बोल रहे हैं कि आप उनकी पनीर चिल्ली हो पनीर चिल्ली में भी आप में से किसी के पर्सन को पनीर चिल्ली बहुत पसंद है। ओके, देखो गर्मी के नाम से क्या हो गया। गर्मी के नाम से, मैं गर्मी का मौसम मुझे बहुत जहर लगता है यार। मैं कष्ट टूटी हो जाती है, सलोनी हो जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। अब मैं क्या करूँ, फिर भी मैं रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से आया कि आज करनी चाहिए रीडिंग, किसी को ज़रूरत है इसकी। मुझे सबसे फनी ये कार्ड लगा, यू आर द चिली
टू माई पनीर वाला किस तरह का कार्ड है यार। पनीर चिली किसके पार्टनर को पसंद है। और आप चिली हो उनके ज़िंदगी की, मिर्च हो मिर्च, आपके बिना डिश अधूरी है। मतलब ये मैसेज है कि आपके बिना उनकी लाइफ उन्हें अधूरी लगती है। ओके, लास्ट कार्ड, डो नॉट फॉरगेट दैट आई लव यू। वो आपसे कह रहे हैं कि आप ये भूलना मत कि मैं आपको चाहता हूँ। तो मुझे किसी के लिए मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि इफ़ डजेंट मैटर कि मैंने तुम्हें कुछ कहा है कि नहीं कहा है, बट इफ़ यू फील दैट कि आई एम गेटिंग सीरियस अबाउट यू एंड आई अडोर यू, आया था ना, यही सब तो आया था, आई अडोर यू एंड पॉपकॉर्न से लेटेस्ट सारी चीज़ें आई हैं। मतलब अगर वो आपको हिंट्स भी दे रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो, तो या आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, तो ये रही आज की रीडिंग। मैं कोशिश करूँगी कल भी एक अच्छी सी रीडिंग लेके आऊँ। ठीक है, जो मुझे चैनलाइज होगा कि इस टॉपिक पे बनानी चाहिए, मैं उस टॉपिक पे बनाऊँगी। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो आप लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, हैप्पी हनुमान जयंती अगेन एंड राधे राधे। और जितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप अपना मैसेज ले लीजिएगा कि क्या मैसेज थे आपके लिए। मैं लास्ट में एक बात बताना चाहूँगी आपको। मैं इससे बहुत भाग रही थी, इस रीडिंग वाले प्रोसेस से, क्योंकि मैंने 2023 नवंबर में मेरा फर्स्ट वो आया था वर्चुअल पॉडकास्ट जयेश भैया के साथ। ठीक है, फिर दिसंबर लास्ट में 24 के जनवरी में मुझे एक ड्रीम आया था कि मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। ठीक है, यहीं पे बैठ के मुझे होने वाली चीज़ें सपने में दिख जाती है, मैं ऐसे शफल ही कर रही थी कार्ड। तो वो जो ड्रेस थी वो बहुत नई थी। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही ड्रेस है ना, मतलब ये कितनी अजीब बात है अगर मैं बोलूँगी मैंने कुछ पहना हुआ है, जगह यही है और मैं शफल कर रही हूँ कार्ड। तो मैं उस चीज़ से ना बहुत भागी। फिर मुझे लगा कि मे बी अगर मेरी किस्मत में होगा टूल बनने का, टूल यानी माध्यम, कि मेरे तक मैसेज पहुँचे जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो हो सकता है मेरी डेस्टिनी में हो। तो मैंने फिर वो उससे भागी नहीं, मैंने वो सीखा और मैं आज आपके सामने हूँ। तो आप सबसे भाग सकते हो, अपनी किस्मत से नहीं भाग सकते, है ना। तो सपोर्ट मी एंड बाय, टेक केयर।